नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। राजस्थान में एक महीने में 140% बढ़ा कोरोना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना के केस एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। आपको बता दें कि अगस्त में अब तक के आंकड़े देखें तो राजस्थान में 14,000 से ज़्यादा संक्रमित केस मिले हैं। वहीं 45 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसी के साथ ही जुलाई की तुलना में अगस्त में पॉजिटिव केस 140% ज़्यादा है। वहीं मौतों के मामलों में 3 गुना बढ़ोतरी भी आई है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि हालांकि पिछले एक सप्ताह में इन केसों में थोड़ी सी कमी देखने को मिली है और साप्ताहिक औसत पॉजिटिविटी रेट 3.5% से गिरकर 2.27% तक आ गई है। लेकिन अभी भी जयपुर समेत अन्य शहरों में केस सामने आ रहे हैं। वहीं हेल्थ विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना केस बढ़ने के पीछे कारण बारिश के मौसम में होने वाली नमी है। वहीं इसके अलावा दूसरा बड़ा कारण लोगों का मास्क पहनने की आदत छोड़ना है। वहीं लोग अब हॉस्पिटल या अन्य दूसरी जगह जहां कोरोना फैलने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं वहां भी मास्क लगाकर नहीं आ रहे हैं। वहीं जानलेवा लापरवाही बरत रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 7 दिन बाद फिर एक्टिव होगा मानसून। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में मानसून का दौर 7 दिन बाद फिर से एक्टिव होगा। आपको बता दें कि राजस्थान के 4 जिलों में बूंदाबांदी होने के आसार है। वहीं राजस्थान में इस मानसून सीजन में अब तक सामान्य से 49% ज़्यादा बरसात हो चुकी है, जो साल 2019 के बाद सर्वाधिक है। वहीं मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया है कि पाकिस्तान की तरफ से आने वाली पश्चिमी विंड धीरे धीरे एक्टिव हो रही है। वहीं इस कारण वातावरण में नमी धीरे धीरे कम हो रही है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में भी अब कोई नया साइक्लोनिक सिस्टम नहीं बन रहा है। वहीं इन परिस्थिति के कारण राजस्थान में अगले 7 दिन तक तेज बरसात होने के कोई आसार नहीं है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, ओबीसी वोट साधने अशोक गहलोत के गढ़ में आएंगे अमित शाह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी ने अगले साल विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर से होगी। वहीं जोधपुर में 8 से 10 सितंबर तक बीजेपी ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी। इसी के साथ ही 10 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मीटिंग को संबोधित भी करेंगे। वहीं ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक जोधपुर में करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि राजस्थान में 50 से ज्यादा सीटों पर ओबीसी विधायक चुनकर आते हैं। वहीं सिर्फ जोधपुर संभाग में 15 ओबीसी विधायक हैं, जिनमें 11 कांग्रेस और 4 भाजपा के हैं। वहीं ऐसे में इस बड़े वोट बैंक को साधने में बीजेपी जुट गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, महिलाओं के लिए दिल्ली सबसे असुरक्षित। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली देश में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर है। आपको बता दें कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में साल 2020 में महिलाओं के खिलाफ 9,782 अपराध दर्ज किए गए थे, जो 2021 में 40% बढ़कर 13,892 हो गए हैं। वहीं दिल्ली के बाद मुंबई में 5,543 मामलों के साथ दूसरे नंबर पर और बेंगलुरु 3,127 मामलों के साथ तीसरे नंबर पर है। आपको बता दें कि मुंबई में 12.76% और बेंगलुरु में 7.2% में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा अपराध दर्ज किए गए हैं। वहीं देश के 19 बड़े शहरों में महिलाओं के खिलाफ हुए कुल अपराधों में से अकेले दिल्ली में 32% अपराध दर्ज किए गए हैं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े सभी केस बंद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े सभी केस बंद करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने मंगलवार को कहा है कि इतने समय के बाद इन मामलों पर सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं है। वहीं गुजरात दंगों से जुड़ी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसी के साथ ही इस कोर्ट ने कहा है कि गुजरात दंगों से जुड़े 9 में से 8 केस में निचली अदालतें फैसला सुना चुकी है। वहीं नारोदा गांव से जुड़े मामले की सुनवाई अभी भी जारी है। वहीं ऐसी स्थिति में इससे जुड़े किसी भी केस पर अलग से सुनवाई की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दुनिया के तीसरे अमीर बने अडानी। जी हैं दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय अरबपति गौतम अडानी 137.4 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के तीसरे सबसे अमीर कारोबारी बन गए हैं। आपको बता दें कि फ्रांस के बर्नार्ड अर्नोल्ट को पछाड़कर उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। वहीं यह पहली बार है जब कोई एशियाई ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के टॉप 3 में शामिल हुआ है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि अब वो रैंकिंग में केवल मस्क और बेजोस से पीछे है। वहीं टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क 251 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ लिस्ट में पहले नंबर पर है। इसी के साथ ही बेजोस 153 अरब डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं अडानी टॉप 10 लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि 91.9 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी 11वें नंबर पर है।